हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SR वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अबाउट विद्या चैनल। अगर आपके पास कोई बहुत पुरानी फ़ोटो है, फॉर लाइक एग्जांपल आपके दादाजी की, आपके परदादाजी की, उनकी फ़ोटो दोबारा नहीं आ सकती और वो फ़ोटो ऑलरेडी ख़राब हो गई, तो किसी ख़राब हुई फ़ोटो को, पुरानी फ़ोटो को कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। किस तरीके से आप अपनी डैमेज्ड फ़ोटो को ठीक कर सकते हैं। कोई फ़ोटो आपके पास बहुत पुरानी है या कोई फ़ोटो ऐसी है जो आपने फोल्ड करके रख दी या ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ टाइम के बाद जो फ़ोटोज़ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। सो उन डैमेज्ड फ़ोटो को, ख़राब हुई फ़ोटो को, फोल्डेड फ़ोटो को, क्रीज लाइन फ़ोटोज़ को हम फ़ोटोशॉप में किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक ऑलरेडी डैमेज्ड फ़ोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस डैमेज्ड फ़ोटो में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स इस फ़ोटो के अंदर हैं। तो इनको ठीक कैसे करेंगे? तो जैसे सबसे पहले मैंने जूम किया अपनी फ़ोटो को, जूम करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हेयर्स का एरिया जो कि मिस्ड है। हेयर्स के एरिया को ठीक करने के लिए यहाँ पे लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था शॉर्ट हीलिंग ब्रश टूल एंड हीलिंग ब्रश टूल। इन ब्रश का यूज़ करके किस तरीके से आप अपने चेहरे के पिंपल्स, डिम्पल्स वगैरह को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, वहाँ पे जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग चलते हैं और अगर मैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करूँगा तो हीलिंग ब्रश टूल के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि वो बैकग्राउंड कलर को मिक्स करता है, तो वाइट कलर उसके अंदर मिक्स हो रहा है जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को मिलता है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों के आउटपुट के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि हीलिंग ब्रश टूल के अंदर जो कलर आप पिक करके पेस्ट करते हैं वहाँ पे, और जो ऑलरेडी बैकग्राउंड में जो कलर था उन दोनों को मर्ज करता है, जबकि क्लोन स्टैम्प टूल ऐसा नहीं करता। जैसा कलर आप पिक करेंगे वो बिल्कुल वैसे का वैसा कलर या वैसे का वैसा सरफेस वो यूं का यूं पेस्ट कर देता है। सो ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करके मैं अपने सोर्स को डिफ़ाइन करता हूँ और यहाँ से मैंने अपने सोर्स को डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे मैं क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे इस तरीके से आप अपने इन सोर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं अनजूम करता हूँ और अनजूम करके आप देखेंगे कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो चुकी। इस साइड आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ड्रेस के अंदर बहुत सारे क्रैक्स हैं। तो अगेन क्लोन स्टैम्प टूल का शॉर्टकट एस होता है। आप अपने कीबोर्ड से एस की प्रेस कीजिए और आप देखेंगे कि वो क्लोन स्टैम्प टूल आपका आ जाएगा। इस तरीके से वन बाय वन करके आप धीरे 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 आप अपने जितने भी आपके ड्रेस के अंदर या आपकी फ़ोटो के अंदर जहाँ भी जो भी क्रैक्स हैं बेसिकली उन सबको आप हील कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जितने भी पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हम क्लोन स्टैम्प टूल चलाते हैं तो क्लोन स्टैम्प टूल क्या काम करता है कि जो सरफेस आपने पिक किया था उसको और जहां आपने पेस्ट किया है उसको कलर मिक्स नहीं करता, वो पूरा यूं का यूं वहाँ पे डाल देता है। ऐसे केस में कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने ब्रश साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं और एक ही बार में क्लिक एंड ड्रैग करके आप अपने सरफेस को पूरा पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग। इसके बाद वापस ऑल्ट की प्रेस किया हमने और इस तरीके से भी आप उनको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी क्रैक्स थे आपके फ़ोटो के अंदर वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो चुके। सो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो के क्रैक्स को फिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीडली करता हूँ क्योंकि ऐसे धीरे धीरे करते रहे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इस वीडियो को देखने में। अगर कहीं पे जैसे अभी आप देखेंगे ये हमने लगाया और ये एक लाइन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस लाइन को ठीक करने के लिए आप अपने ब्रश का साइज़ या तो छोटा ले सकते हैं या दूसरी चीज़ आप इसके ऊपर यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अगेन ऑल्ट की प्रेस करता हूँ और क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो इस तरीके से आप देखेंगे जो लाइन वहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी वो लाइन आपकी बिल्कुल हील हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और कलर्स आपके बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे
और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अनजूम करके देख सकते हैं इस तरीके से कि आपके फ़ोटो के अंदर यहाँ पे जो भी सरफेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी आपकी सॉल्व हो चुकी। सो इस तरीके से आप उनको हील कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल लेता हूँ और अपने ब्रश का साइज़ काफ़ी छोटा कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेरे को बहुत छोटे एरिया के अंदर, सरफेस के अंदर काम करना है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। आपको जो ड्रेस है बेसिकली आपको उसकी फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है कि वो ड्रेस किस तरीके से है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, और उसको ध्यान में रख के आप अपनी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप उसको अनजूम करके देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो ये अलग से है, तो आप यहाँ पे एक डिफरेंस लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, जो कि आएगी बिकॉज ऑफ वो आपकी बाजू का हिस्सा है और इसके पहले जो था वो उसके फ्रॉक का हिस्सा था। तो वो दोनों अलग ही रहने चाहिए और वो दोनों अलग रहने के साथ साथ वो दिखने भी अलग ही चाहिए। तो इस तरीके से अब हमने इसको क्लिक एंड ड्रैग किया तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो भी जॉइंट था वो हमने सॉल्व कर दिया। ऑल्ट की प्रेस किया, सोर्स को डिफ़ाइन किया, क्लिक एंड ड्रैग हमने किया और इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हम जो है जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। सो अगर आपको कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि लाइन आपकी अलग से निकल के आ रही है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो या तो जो लाइन आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए अभी मैंने बताया हीलिंग ब्रश टूल है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान भी रखना है, जैसे यहाँ पे एक सेपरेटर लाइन है तो ये लाइन हमारे को चाहिए ही, तो आपको उस लाइन को कंटिन्यू करना है। तो धीरे धीरे वन बाय वन आप क्लिक करके इस तरीके से आप अपनी सेपरेटर जो लाइन है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे को उसको मैच कराना है। उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे और क्लोन स्टैम्प टूल लेकर के इस तरीके से आप उन चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। जितना आप अपने ब्रश का साइज छोटा रखेंगे आपकी डिटेलिंग उतनी ही ज़्यादा आप उस डिटेल्स को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस फ़ोटो के अंदर कोई भी चीज़ें क्रैक थी। मैं थोड़ा सा इसके फेस पे, आई साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे अभी हम इस ब्लैक पोर्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आई के अंदर जो डेप्थ है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्लोन स्टैम्प टूल लेता हूँ और मैं ब्रश का साइज़ बहुत छोटा कर लेता हूँ। तो मैं इस तरीके से करता हूँ और इधर भी मैं ऐसे करता हूँ, राइट, और उसके कर्व को साथ में मेंटेन करते हैं। तो अब देखेंगे कि पूरा कर्व आपका बन चुका। उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, तो हमने उसको थोड़ा सा बोल्ड किया इस तरीके से, तो वो पूरा बोल्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो ब्लैकनेस है ये धीरे धीरे आपकी इस शेप के अंदर कर्व में घूमेगी। तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे और क्लिक 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 आप ऐसे करते जाएंगे और इसको आप इधर करते जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप उन चीज़ों को मिक्स करा देंगे। तो आपने देखा। इसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे, इन दोनों के बीच के सरफेस को ऑल्ट की प्रेस करके आप यहाँ से अगेन सोर्स को डिफ़ाइन करेंगे और इन कलर्स को मर्ज करा देंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप आई के जो अपर एरिया ये जो था ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ये जो ब्लैकनेस है थोड़ी सी मैं इसको मेंटेन करता हूँ, इसको हमने किया। और इसके बाद जो ब्लैकनेस ये वाली है हमने इसको मैंने कंटिन्यू किया ताकि जो भी ये प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो सके। तो इसको हमने अचीव किया। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे, एस प्रेस करेंगे और क्लोन स्टैम्प टूल ये इधर हमने उसको पूरा क्लीन कर दिया। तो आप देखेंगे आपकी जो आई के डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी। इधर क्लोन स्टैम्प टूल लेते हैं फिर से, उसी टूल को लेकर के ये जो डार्क पोर्शन है उसको थोड़ा सा
ओवरलैप कराते हैं हम लोग। जब ओवरलैप कराते हैं तो आपकी आई आ गई। इधर जो आईब्रो है पहले हम इसकी बात करते हैं, तो अगेन हम क्लोन स्टेप टूल लेंगे और अपनी आईब्रो की जो शेप है, आउटर शेप है, पहले हम उसको अचीव करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप साइज़ को बढ़ाया छोटा कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपना जो ब्रश का साइज़ है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या कहीं कहीं आपको लगता है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई हैं जिनको हम क्लोन करके वापस अचीव नहीं कर सकते। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे राउंड फिगर, और राइट क्लिक करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करता हूँ। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करने के बाद मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे और फेदर डाल देंगे यहाँ पे, और 5 पिक्सल का फेदर मैंने डाला और यहाँ से इसको जस्ट मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। कमांड सी कमांड वी प्रेस किया, कमांड टी प्रेस करके आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया। और इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे करके भी उन चीज़ों को वहाँ पे रख सकते हैं कि जिसकी वजह से वो जो डिटेल्स कॉपी करने के बावजूद भी अचीव नहीं हो रही थी वो हम कॉपी करके अचीव कर सकते हैं। उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे और नीचे यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स थी आप उसको पूरा वहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। तो ये देखेंगे आप कंप्लीट उसकी जो आई थी वो सॉल्व हो चुकी। इधर सेम वैसे ही ईयर के अंदर है, तो इधर आपने लिया तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करके सोर्स में कलर डाल डाल के इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया पूरा, सो इस तरीके से, और अगेन ऑल्ट की प्रेस करके इस तरीके से आप कंप्लीट अपने हेयर्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो जो भी आपकी मिसिंग डिटेल्स थी वो हमने कवर अप की। ऐसे ही यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो अभी आपने देखा क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से किस तरीके से आप पूरी आपकी इमेज के अंदर जितने भी मिस्ड डिटेलिंग्स थी उन सबको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, और लेकिन टाइम के साथ साथ बाद में इसका पूरा आउटपुट जो आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप किसी भी पुरानी फ़ोटो को आप ठीक इस तरीके से क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमने जो बैकग्राउंड है उसको छोड़कर बाकी कंप्लीट फ़ोटो को हमने ठीक कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।